गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग के सामने द्विघात समीकरण के कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं। चलिए हम सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है कि x - 1 बटे x बराबर 3 जहां x 0 के बराबर न हो तो इसे द्विघाती सूत्र के द्वारा इसका मूल ज्ञात करना है। द्विघाती सूत्र आपको बताए होंगे पहले हम, या पढ़े होंगे, जहां पर पढ़ते होंगे आप पढ़े होंगे कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a होता है। चलिए सबसे पहले इसको हम हल करते हैं, उसके बाद समझते हैं। प्रश्न है कि x - 1 बाई एक्स बराबर 3 लिखते हैं एक बार। x - 1 बाई एक्स बराबर 3 एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 नीचे रहता हम जानते हैं, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा बड़ा लिख देते हैं। एलसीएम लेंगे यहाँ x यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें कितना हो जाएगा? 3x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना 1 बराबर कितना आएगा? अब मेरे पास द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात हम जानते हैं जिसका अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। चलिए अब द्विघाती सूत्र के लिए सबसे पहले हम a कितना दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है, c -1। चलिए इस मेरे पास कोफिशिएंट दिया हुआ था, सभी का अचर पद दिया हुआ था। अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघाती सूत्र यानी हमें x का मान निकलता है। इसमें फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में कितना होता है? 2a। बहुत ही आसान है, बस अगर फॉर्मूला याद है, आपको सूत्र याद है, तो उसमें आपको बारी बारी से सबों का मान भरना है और हल कर देना है। b का वैल्यू दिया हुआ है -3 यानी माइनस इंटू -3 प्लस माइनस रूट अंडर -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है? 1 और c का वैल्यू कितना? -1 को कोष्ठ में रख लेंगे और नीचे होगा 2 इंटू कितना 1। आसान था ना? माइनस इंटू माइनस +3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 इंटू 1 4 बटे में 2a और 2 इंटू 1 2। ठीक है ना? हो गया। अब यहाँ एक स्टेप और बढ़ा देंगे। 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 बटे में 2। बारी बारी से हम x लिखते जाएंगे। x ठीक है। हमारे पास अब मूल ज्ञात हो गया। अब इसको हम 2 बार लिख देंगे। x बराबर 3 प्लस रूट अंडर 13 बटे में 2 कॉमा 3 माइनस रूट अंडर 13 बटे में 2। देखने में लग रहा था कि बहुत भारी है, पर कितना आसान है ना? समझ गया? ओके। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है द्विघात समीकरण से एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हम जानते हैं कि एक त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री, उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अन्य कोण 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। त्रिभुज का शीर्ष लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। और यदि उसका कर्ण कितना दिया हुआ है? 13, तो अन्य 2 भुजाएं। चलिए सबसे पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। मान के चलते हैं कि मेरे पास ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। इसका एंगल बी कितना डिग्री है बाबू? देखो यहाँ छोटे, यहाँ देखो, है ना? इसका शीर्ष लंब, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। करा शीर्ष लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक ना? आधार से हमने आधार को मान लिया x और शीर्ष लंब कितना हो गया? x - 7 और कर्ण कितना दिया हुआ है? यानी ये हो गया कर्ण, ये हो गया, हिंदी में लिख देते हैं शीर्ष लंब हो गया, और नीचे क्या हो गया बाबू? आधार। बहुत आसान है, मान लेंगे। माना कि क्या मान लेंगे बताइए? आधार x मीटर मान लेना, सेंटीमीटर में दिया 1 सेंटीमीटर है, तो शीर्ष लंब कितना हो जाएगा? बोलिए। x - 7 सेंटीमीटर। अब कर्ण भगवान कितना दिए हुए हैं? 13 सेंटीमीटर।
और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, योग के बराबर होता है। अब चलते हैं प्रश्न से जो कह रहा है उसके अनुसार। हाँ, प्रश्न से लिख दें कि चूंकि हम जानते हैं, चूंकि जानते छोड़ो ना, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस क्या होता है, लंब का वर्ग। शीर्ष लंब लिख सकते हैं, चलो शीर्ष लंब लिख देते हैं, शीर्ष लंब का वर्ग है ना। कर्ण कितना दिया हुआ है 13, शीर्ष आधार कितना दिया हुआ है x, और ये कितना दिया हुआ है x माइनस 7। चलिए 13 का स्क्वायर 169 x स्क्वायर, और इसको ब्रेक करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। कितना आसान है, x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 दूना 14 यानी 14x। हो गया ना, था ना आसान, बिल्कुल आसान। अब क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट उधर लेके चल जाएंगे, तब जोड़ेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ माइनस 14x प्लस 49 और माइनस कितना 169, अब बराबर कितना 0 है ना। और लिखते जाएंगे यहाँ सब में, ठीक है। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x कितना होगा, घटेगा तो माइनस 120, अब बराबर कितना, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, यानी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 अब बराबर कितना 2, नीचे आ जाए क्या हो जाएगा बाबू। अब बाय द फैक्टराइजेशन से आप x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड करने आता है आपको, क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच वाला भाग को तोड़ते हैं कि गुना जोड़ने या घटाने पर इतना ही रचे और गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। कितना हो सकता है, जोड़ो तो 12 और 5 यानी माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन करेंगे x माइनस 12, यहाँ 5 कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 12 बराबर कितना 0। अब आगे का प्रश्न एक स्टेप और बढ़ाते हैं, यानी x माइनस 12 और x प्लस कितना 5 बराबर 0। इसलिए यहाँ x का कितना वैल्यू प्राप्त हुआ 12 और कितना माइनस 5। चूंकि x बराबर माइनस 5 मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, नकारात्मक है। कोई का वैल्यू नकारात्मक, सेंटीमीटर का लंबाई नकारात्मक हो नहीं सकता, उसका कोई ना कोई लेंथ होना चाहिए ना, निगेटिव में जाएगा लेंथ, संभव नहीं है। यानी इसलिए x बराबर कितना 12 क्या होगा मान्य है। अब लिख देंगे आधार कितना आ गया बाबू, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और शीर्षलंब कितना हो जाएगा, बोलिए 12 माइनस 7 कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, आशा करता हूं कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। ओके।